अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असम्बली के VIP गेट से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रेड जोन से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रेड जोन से गिरफ्तार किए गए शख्स से पिस्तौल बरामद हुई है, जिसे तहवील में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम को थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम को कौमी असम्बली के VIP गेट से गिरफ्तार किया था। अहमदपुर शर्किया से हमारे क्राइम रिपोर्टर मलिक अबू बकर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अहमदपुर शर्किया से तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले MPA साहबजादा मियां गज़ैन अब्बासी, समीउल्लाह चौधरी और चौधरी ताहिर बशीर चीमा के हमरा वज़ीर आला हाउस में मुलाकात और उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में बदलती सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद के मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की, जिस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन तहरीक जितना भी जोर लगा ले, नाकामी उनका मुकद्दर बन चुकी है। साहबजादा गज़ैन खान अब्बासी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से हल्के के मसाइल और जारी तरक्याती कामों पर तफसीली बातचीत की, जिस पर उन्होंने हल्के के लिए मजीद फंड और जारी मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करवाने का वादा भी किया। 15 मार्च के बाद इमरान खान मजीद मजबूत हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 15 मार्च के बाद इमरान खान की पोजीशन मजीद मजबूत हो जाएगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि अपोजिशन का काम यही है जो वो कर रही है। हम भी जब अपोजिशन में थे तो ऐसे ही बढ़ के मारते थे, लेकिन इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, वो 5 साल पूरे करेगा। उनका कहना था कि हम इमरान खान के साथ चट्टान और साए की तरह खड़े हैं। 2 रोज़ बाद इमरान खान की पोजीशन और वाज़े हो जाएगी। जो भी इमरान खान के साथ खड़ा होगा कौम उसे इज्जत देगी। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद का कहना था कि इजलास स्पीकर ने बुलाना है और स्पीकर का फैसला कानूनी और आईनी होगा। इसका फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। स्पीकर 15 मार्च के बाद इजलास बुलाने का फैसला कर लेंगे। 22 से 30 मार्च तक के दिन बहुत अहम है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से की जाने वाली तनकीद के हवाले से पूछे गए सवाल पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ किसी ने सवाल पूछा तो मैंने कहा कि 5 सीटों वाले भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने काफ लीग और चौधरियों का नाम नहीं लिया। ब्लैकमेलिंग वाली बात की तो लोग खफा हो गए। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं खुद एतराफ़ कर चुका हूँ। ये बात तो मैंने अपनी किताब में लिखी है। शेख रशीद का कहना था कि चौधरी शुजात मेरे भाई हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूँगा। चाहते हैं कि इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चलें। वफाकी हुकूमत ने यूक्रेन को इंसानी बुनियादों पर इमदाद देने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए इमदाद की मंजूरी दी है, जबकि NDMA ने यूक्रेन को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की समरी भिजवाई थी। समरी में कहा गया है कि वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेन की इमदाद की हिमायत की। रूस यूक्रेन जंग में 15 लाख अफराद ने हिजरत की और यूक्रेन ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद की दरख्वास्त की। रिपोर्ट आफाक अहमद अराई वर्कशॉप। मरकज़ी नाज़िम आला अल सुन्नत व जमात पाकिस्तान, अमीर जमातुल सालीन पाकिस्तान, पीर सखी मोहम्मद खालिद सुल्तान भाऊ अल कादरी, सरवर दरबार सुल्तानी वास्ता मोहम्मद बलोचिस्तान से मलिक मोहम्मद अशरफ की दावत पर ज़िला सांगड़ वर्कशॉप के करीब वार्ड की अल अवान फिलिंग स्टेशन पर तशरीफ़ लाए। इस दौरान मलिक बरादरी सांगड़ के रहनुमा मलिक अमजद हुसैन, मलिक मोहम्मद अशरफ, मलिक असगर, मलिक रफ़ीक, मलिक असलम, मलिक सद्दाम हुसैन, मलिक तजम्मुल हुसैन, मलिक अब्दुल रहूब, मलिक फ़ारूक अहमद और एवान ब्रदर्स ने पुरतकपाल इस्तकबाल किया। पीर साहब ने अल एवान फिलिंग स्टेशन पर दुआ खैर की और मलिक अशरफ को मुबारकबाद भी दी। इस दौरान नेशनल प्रेस क्लब वर्कशॉप के साफियों से गुफ्तगू करते हुए पीरो मुर्शिद हक सुल्तान भाऊ, पीर सखी मोहम्मद खालिद सुल्तान भाऊ अल कादरी, उन्होंने कहा कि सिंध सांगड़ में वर्कशॉप वाडकी में मेरा रूहानी सफ़र है। मैं अपने मुरीदों और आलम इस्लाम की उम्मत में दावत तबलीग के सिलसिले में निकला हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि सांगड़ ज़िला अमन व अमान वाला इलाका है और यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। हर जगह लोग सड़कों पर इस्तकबाल करने के लिए मुंतज़िर हैं। मैं सभी मुरीदों का शुक्रगुजार हूँ।
रुक करते हैं खैरपुर टामेवाली का। महार सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू पंजाब प्रेस क्लब खैरपुर टामेवाली और अल फरीद मेडिकल स्टोर के ज़ेरे तमाम एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप अब्बास नगर लगाया गया, जिसमें मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फहाद अनवर, तहसील हेडक्वार्टर खैरपुर टामेवाली ने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर 310 मरीजों का मुआयना किया गया, 102 मरीजों के टेस्ट किए गए, जबकि दीगर मरीजों का चेकअप करने के बाद तमाम मरीजों को मुफ्त मेडिसिन फराहम की गई। जबकि इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी पंजाब प्रेस क्लब खैरपुर टामेवाली महार मोहम्मद सुफियान, अल फरीद मेडिकल स्टोर के ऑनर महार हाफिज मोहम्मद अरशद नायब, सदर मोहम्मद शाहिद चद्दर खान, मोहम्मद जावेद खान जोहिया और डॉक्टर फहाद अनवर ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिल को बहुत सुकून मिलता है। आज के फ्री मेडिकल कैंप का मकसद इस महंगाई और बेरोज़गारी के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ गरीब और नादिर मरीजों समेत दीगर की खिदमत खल्क था। मेडिकल कैंप में न्यू पंजाब प्रेस क्लब खैरपुर टामेवाली के अहदेदारों, मेंबरान समेत दीगर ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि समाजी शख्सियात खान जुबैर खान जोहिया, गुलाम फरीद ननगाना, मोहम्मद खान ननगाना और हकीम शाह मोहम्मद चद्दड़। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा मेरा मुल्क। भावलपुर थाना नौशेरा जदीद मां अपने 1.5 साला बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम, हक़ाइक़ सामने आ गए। बच्चा 1 साल से बीमार था और बीमारी के बायस फौत हुआ। 2 साल से मैके बेटी नजमा बीबी ने बच्चों के खर्च का दावा किया, जो अदालत की तरफ से डिग्री हो चुका है। बच्चे के वालिद मोहम्मद खालिद जबेल ने अदालत की तरफ से डिग्री हुए 4 लाख रुपए बचाने के लिए मैके बेटी अपनी बीवी पर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया, ताकि ब्लैकमेल करके अदालत की तरफ से डिग्री हुए खर्च के 4 लाख रुपए से बचा जा सके। इस बारे में मोज़ीज़ीन इलाके का कहना है कि नजमा बीबी ने गुर्बत के बावजूद मेहनत मजदूरी करके 1 साल तक अपने बेटे का इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और गुज़श्ता 2 रोज़ कबल वो वफ़ात पा गया। अपने बेटे की वफ़ात का शोक मनाने की बजाय अदालत से डिग्री हुए खर्च के 4 लाख रुपए बचाने के लिए मैके बेटी अपनी बीवी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसका पोस्टमार्टम भी हो चुका है। पुलिस थाना नौशेरा जदीद का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर बच्चे का कत्ल नहीं बल्कि तिब्बी मौत मालूम होती है। जी, बहावलपुर का नवाही इलाका मौज़ा हाजी झबेल, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ ये कुछ मोज़ीज़ीन इलाका हैं, कुछ ख़वातीन हैं। इन्हीं में से एक ख़ातून पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने 2 दिन कबल अपने 1.5 साला बेटे का कत्ल किया है। इसी बारे में मोज़ीज़ीन इलाका और इनसे जानेंगे कि ये जो कत्ल का मामला है इसके हक़ाइक़ क्या हैं। क्या नाम है तुहाडा? नजमा बीबी। तुहाडे घर वाले दा क्या नाम है? खालिद। अच्छा, तुहाडे उत्ते एक इल्ज़ाम है कि तुसां आपदे पुत्र को कत्ल कीते, इहदे बारे क्या आखसो? मेरे को 2 साल पहले मेरे घर वाले में कट छोड़ा हा। मैं अपनी माँ के घर हम, मेरा पुत्र बीमार हा। मैं केस किया हम, मेरे को घिनन करना आया हम। मैं केस किया हम, मेरा केस डिग्री थी गए। मेरा केस केदा किताब है? दावे दा खर्च दा। खर्च दा दावा किताब जी है। खर्च दा दावा मैं किता। अच्छा, वो डिग्री थी गए, कितना डिग्री थे? 4 लाख। 4 लाख, ठीक है जी। अच्छा, वो तो बाद तुहाडा क्या नाम है? मेरा अकील। ये तुहाडी क्या थींदी है? मेरी हमशीरा है। अच्छा, तुहाडे उत्ते भी इल्ज़ाम है ते हिन उत्ते भी इल्ज़ाम है कि इन्हें अपने बेटे दा कत्ल कीते, क्या आखसो इन्हें बारे? जी हाँ, वो आदमी भी साकू राजी ना देवन तो भई जरा जरा चुअर फौती गए भई आवे पी चुप करे सारे घर बाहर वाल सारे राजी ना आए न तो इक्का नहीं साकू धमकियां देंदे रह गए जले फौत चुअर देंगे आते जके भिरा राल गन उन्हें पोथरन खाले ते भिरा। ए तुहाडी क्या थींदी है? बेटी तुहाडे उत्ते भी ये इल्ज़ाम है कि तुसां भी जे ना एक कत्ल दे विच शामिल हेवे, क्या तुसां थोड़ा दसे सो क्या है? असाई केस किते से जो भाई उन डिग्री जले करा के दिए से उन्हें के भी असा बाल जो बीमार है असा दवायां इलाज करेंदे रहिए से मिसाल दवायां इलाज करेंदे रहिए से उन्हें बाल पे मर गुजर तू उन्हें बोला केस मिसाल किते ने जो भाई ए बराबरी जरा असा करते भाई ऐसा ही सुलह देवन राजीनामा देवन। अच्छा, ये राजीनामा गिनन दी खातिर इल्ज़ाम लाया गया तुहाडे उत्ते? अच्छा, वो तो बाद जरा ना उन्हें मैं दावा किया मैं मेरा केस डिग्री थी गए उन्हें बनते मेरा पुत्र बीमार है और 2 दिन पहले फौत थी गए
उन्हें वनते चौखेर से तू बीमार ही तोड़ा बेटा 1.5 साल थी गए 1.5 साल तू तुसा उंदा इलाज करेंदे पे हवे जी हाँ अच्छा 2 डी पहले ओ फौत थी गए जी तोड़े तो इल्ज़ाम एक कह लाए कि तुसा अपने बेटे को मारिया मेरे घर वाला खालिद खालिद उन्हें इल्ज़ाम लाए कि मेरी घर वाली ने मेरे बेटे को कत्ल कर लीते जबकि हक़ाइक़ क्या है नींदे मेरे को सबूत हैं तुसा उंदा इलाज करेंदे रह गए जी हाँ। आपदे बेटे दा जी हाँ मैं अपने बेटे का इलाज किया मैं दवाई की दी है असल मामला क्या है असल मामला क्या वो डिग्री है जरी तुसा 4 लाख दी करा चुके वे डिग्री अस करा चुके से भाई ए को राजीनामा देवन यानी कि राजीनामा गिनण दी खातिर ओ तोड़े उते एक गलत इल्ज़ाम लई खड़न अच्छा बिया केने केने उते इल्ज़ाम है मेरी माँ थे बिया और मेरे भाई थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं नारोवाल का, जहां डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब नारोवाल के वक्त ने सैयद करामत अली नकवी को डिस्ट्रिक्ट बार का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आबिद भट्ट की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब नारोवाल के वक्त ने सैयद करामत अली नकवी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारोवाल का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात में वकालत, सियासत, सहाफ़त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब के वक्त ने अपनी पेशावराना सलाहियतों को भी खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार का कहना था कि वकालत और सहाफ़त का चोली दामन का साथ है, चूँकि दोनों ही मजलूम के साथ खड़े होते हैं और इंसाफ के लिए कोशा रहते हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब नारोवाल के क़याम को शहर की साफत में एक खूबसूरत इजाफा करार दिया। चाय और चाहत के इस माहौल में इनकी शख्सियत के बेशुमार खूबसूरत पहलू देखने का मौका मिला। उनकी मिलनसारी और मेज़बानी दोनों ही काबिल तहसीन थी। मुलाकात में जनाब इंजीनियर नदीम भट्ट, मोहम्मद आबिद भट्ट, आतिफ खान, आसिफ अली भट्टी, मियाँ जाहिद, राना मुदस्सिर मंगोई और इंजीनियर खलील मुगल भी मौजूद थे। पिंडी के पिच के हवाले से बयान पर चेयरमैन पीसीबी की वजाहत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा का कहना है कि वो चेयरमैन बाद में और क्रिकेटर पहले हैं। अपने एक बयान में रमीज़ राजा का कहना था कि वो हर चीज़ को क्रिकेट की निगाह से देखते हैं। पिंडी की विकेट पर शायकीन का जो गुस्सा था वो जंजलाहट मेरी भी थी। उसको क्लियर करना चाह रहा था कि पिंडी की विकेट किस तरह बनी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में बहुत पीछे है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी और विकेट के हिसाब से भी, तो हमें इस पर बहुत काम करना पड़ेगा जिसमें बहुत वक्त लगेगा। रमीज़ राजा का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है, हमने छोटे छोटे कदम लेकर मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल की है। ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम आई तो शायकीन की बड़ी तादाद भी स्टेडियम में नजर आई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ मुख्तलिफ लिहाज से बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी ये सीरीज़ बहुत अहम है। कोशिश करेंगे पाकिस्तान की विकेटों में जान डालें, लेकिन उस काम में वक्त लगेगा। सिंध में मौजूद क्रिकेट टैलेंट पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि जाहिद महमूद, शाहनवाज धानी सिंध में टैलेंट की मिसालें हैं। हमने वज़ीर आला सिंध से कहा है कि ऐसे स्पोर्ट बताएं कि जहां से हम टैलेंट तलाश कर सके। वालिद को दिल का दौरा, नेक तमन्नाओं के लिए आतिफ असलम मद्दाहों के मशहूर। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम के वालिद दिल का दौरा पड़ने के बाद रूबा सेहत हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए आतिफ असलम ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पिछले चंद रोज़ खासे मुश्किल थे, लेकिन आप सबकी मोहब्बत और तावन से मेरे वालिद दिल के दौरे के बाद सेहतियाब हो रहे हैं। गुलकार ने बताया कि आज ऑनलाइन नहीं आ सकूंगा, ताहम वालिद की सेहतियाबी होने के बाद एक ज़बरदस्त मुलाकात का मंसूबा बना रहा हूँ। आतिफ ने अपनी स्टोरी में मद्दाहों से मुखातिब होते हुए वीडियोज़, गाने और खूबसूरत एडिट्स भेजने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया और लिखा कि जब वालिद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएंगे तो मैं आपके तमाम पैगामात पढ़ूंगा। आतिफ असलम ने मज़ीद कहा कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हम आपके बगैर कुछ नहीं हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़, हमारे साथ रहिएगा।